बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जितने कराची के इलाके हैं सब में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, ये तो आपने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा, हमने भी ऑब्ज़र्व किया। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तीन हट्टी झोपड़पट्टी के बिल्कुल इसके ऊपर का जो पुल है, यानी तो खैर पुल तो ऊपर ही होता है, लेकिन ये कि ये जो झोपड़पट्टी है यहाँ पे आपको याद होगा कि एक ज़माने में आग लगी थी यहाँ पर, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, और बड़े पैमाने पर लगी थी यहाँ पर। ये उसके साथ जो पुल है ना मुलहका, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं वो आपको फल के ठेले नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई है केलों से, और हर चूँकि जगह के हिसाब से मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, कोई फ़िक्स रेट नहीं है। हर फल, सब्ज़ी, गोश्त, हर जगह का जगह के लिहाज से जो है वो रेट चल रहा है अलग अलग। तो इस वक्त यहाँ पर क्या रेट चल रहा है ये जानने के लिए हम आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने रुपए दर्जन? 50 रुपये। 50 रुपए दर्जन? 100 रुपए दर्जन। आपको पता है ना कि हम वहाँ पे देख कर आए थे, ये 50 रुपए दर्जन बेच रहे हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है भाई। तुमने यहाँ पर ये 50 रुपए लगाए हुए हैं, तो लोग नज़र क्यों नहीं आ रहे? ये तो बड़ा सस्ता भी दे रहे हो, फिर क्यों नहीं लोग नज़र आ रहे हैं? क्या करें, रोज बेच रहे हैं, बस शाम को रोजे के टाइम पे आएंगे जो, इस वजह से। तो अभी जो रेट चल रहा है रोज़े के वक्त कोई मुख्तलिफ तो नहीं होगा रेट? नहीं, मुख्तलिफ नहीं, यही होगा। 50 रुपए दर्जन इस जगह पर रेट चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी 100 रुपये आपको याद होगा कि हम मुख्तलिफ जगहों से 100 रुपये कम से कम जो है वो केले का रेट हम देख कर आए हैं। हमने 13D में प्रोग्राम किया, 13D की मार्केट जो फल की थी वहाँ पर 150, और फिर हम थोड़ा सा आगे गए गिलानी स्टेशन, वहाँ का जो बाज़ार था वहाँ पर हमने देखा कि 100 रुपये जो था मिल रहा था, यहाँ पर 50 रुपये केला दर्जन मिल रहा है। इस वक्त आपको हर यहाँ पर जो है वो मिलेगा, फल मिलेगा यहाँ पर, वो फल जो आपके अफ्तार में जो है ख़ास तौर पे जो है वो आपको ज़रूरत होती है जिसकी। अस्सलाम भाई, तरबूज कितने रुपए किलो? 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। अच्छा ये बताएं कि तरबूज मज़ीद सस्ता होने की कोई उम्मीद है या बस 40 तक ही रहेगा? उम्मीद है। अच्छा लोग अभी नज़र क्यों नहीं आ रहे मुझे? ये तो आप 40 रुपए दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो रेट फिर भी काफ़ी बेहतर मुझे लग रहे हैं, फिर भी लोग नहीं है, क्या वजह? ये अभी रोलिंग चलेगी जरा, अभी रोड पे थोड़ा सन्नाटा लगा पड़ा है, आएंगे अभी पब्लिक। हाँ भाई सेब कितने रुपए किलो? 150 रुपये। 150 रुपए किलो। तो ये कौन सा वाला सेब है? जूस वाला जूस वाला कुल्लू सेब है, और ये 150 रुपए किलो जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। जब तो मैंने देखा कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी यहाँ पे आगे वैसे ही खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको भी खबर मिल गई है कि यहाँ पर जो फल है वो सस्ता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जहाँ पर फल की कीमत कदरे सस्ती है वो हम आपको अपने प्रोग्राम में बता दें, ताकि आप, और मैंने आपको जिस तरीके से निशानदही की है कि यहाँ पर जो है ये पुल जो तीन हट्टी का पुल कहलाता है, झोपड़पट्टी मेरे सामने है, ये वो वाला पुल है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर कदरे सस्ता जो है वो फल मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, फल लेने के लिए आए हैं? जी हाँ। तकरीबन कितना आपको यहाँ पे जो है वो फल जो है वो सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है? सस्ता जो अमरूद रमज़ान से पहले 60 रुपए किलो था वो आज 80 रुपए पाव है। ये हाल है इस जो है महंगाई का कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो कुछ खरीद सके। ये अमरूद में रमज़ान से 2-3 दिन पहले 60 रुपए किलो लेके गया था और आज ये 80 रुपए पाव दे रहे हैं, और एहसान कर रहे हैं कि 150 रुपए का आधा किलो। आप बाकी मार्केटों में गए हैं? जी हाँ, कई जगह गया हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि हर मार्केट का अलग अलग रेट चल रहा है? हर मार्केट का अलग रेट है। मैं सदर से होता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ के रेट अलग हैं, यहाँ के रेट अलग हैं। बड़ी हैरानगी की बात नहीं है? फल एक, महीना एक, शहर एक, लेकिन दाम कई, यानी कि कई जगहों पर ये सस्ता है, कई जगहों पर महंगा है। अस्सलाम वालेकुम सर, फल लेने के लिए आए हैं? जी हुकुम। ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको जो फल है वो आपको थोड़ा सस्ता लग रहा है या थोड़ा वैसे ही है जैसे बाकी मार्केट? थोड़ा सा ही सस्ता हो रहा है। जी थोड़ा सा ज़्यादा एकदम नहीं है एकदम। लेकिन आप यकीन करें कि ये हमारे पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, रमज़ान शरीफ में एकदम ये भाव का बढ़ जाना, ये तो आप यकीन करें कि यहूदी नहीं होता इतना। जिससे भी बात कर रही हूँ ना वो यही कह रहा है कि हम मुसलमान होकर हम लोग महंगाई कर रहे हैं उस माह मुबारक में जिसमें हमें नेकियां समेटनी चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। हमने उसको मुनाफे का एक महीना करार दे दिया अपने लिए, और जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर 50% तक जो है ना वो चीज़ों पे ऑफ दिया जा रहा है। आप वजह फरमा रही हो, तो ये कि हमारी गवर्नमेंट क्यों कैरी नहीं सोई हुई है, ये हमें तो कोई पता। मेरी एज तकरीबन 60 बरस है भाई। हाँ, तो हमने कभी नहीं, हर रमज़ान में ऊपर ही है, नीचे कब नहीं है। अच्छा कोई रमज़ान आपको ऐसा याद है अपनी ज़िंदगी का इन 60 सालों में
कि जब आपने रमज़ान में चीज़ों की कीमत कम होती हुई देखी हो बजाय ये कि बढ़ गई हो? जनरल अयूब खान के ज़माने में। अच्छा। जी, अयूब खान के ज़माने में ये कम था, इंसाफ था, मोहब्बत थी, पैगाम था। इस वक्त कुछ भी नहीं है भाई 60 साल में। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जनरल अयूब के बारे में तो ये मशहूर नहीं है कि वो डिक्टेटर था। नहीं नहीं नहीं, इंसाफ पसंद था वो, इंसाफ पसंद था। यानी आपको 60 साल में वो तजुर्बा है। इतने मतलब नस्लें की नस्लें खत्म हो गई लेकिन आपको वो दौर याद है अभी तक? याद है, बिल्कुल इंसाफ का जोर था, यकनायत थी, मोहब्बत थी और सस्ताई थी। रमजान में सताई हो रहती? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। यकीन से कहता, मैं रोज़ ऐसे ही बिल्कुल होती थी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बात करने का, बहुत शुक्रिया बात करने का। तो इस वक्त जो है भाई अमरूद कितने रुपए किलो है भाई? हाँ, अमरूद कितने रुपए किलो है? 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो। तो ये रमजान में हुए या 4 दिन पहले 200 रुपये था, अब 300 रुपये किलो। पीछे महंगा आ रहा है मंडी से। अभी भी फिर एक दफ़ा फिर मंडी के ऊपर बात आ गई है कि मंडी से महंगा आ रहा है। भाई ये अभी कुछ अमरूद सस्ते होने के इम्कानात हैं या बस अब 300 रुपये ब्रेक लग गई है? अभी कुछ पता नहीं है, महंगा ही आ रहा है बस। ठीक है भाई, फल महंगा हो रहा है यहाँ पर या सस्ता हो रहा है? भाई यहाँ पे ना फल महंगा है ना सस्ता है। इमरान खान से जाके पूछ लो, आपको पता चलेगा। आपको लगता है कि वो महंगाई के ऊपर हमसे बात करेंगे? आप बेशक करेंगे ना, उनको वो मदीना रियासत मदीना बना के बैठे हुए हैं, लोगों को कतले आम कर रहे हैं। हर चीज़ पे महंगाई है, आप देख रहे हैं। पहले आप अपने एवरेज, आप अपने को देखें, आपकी तनख्वाह क्या था, वो महंगाई कितना है। आप ठेले वाले महंगाई नहीं कर सकते। ठेले वाले जिसके पास अगर इतनी दौलत हो वो ठेला लगाएगा। ये मंडी वाले महंगा, ब्लैक माफिया मंडी में महंगा होता तो चीज़ महंगा है। कि हर कोई बंदा, जब भी मैं रोजाना में प्रोग्राम कर रही हूँ, रोजाना में कर रही हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में जाके कर रही हूँ, एक ही बात सुनाई देती है कि भाई पीछे से यानी कि मंडी से महंगा आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत को जब पता है, जो इदारों को पता है कि भाई मंडी से महंगा आ रहा है, तो कोई इतना जो है किसी के अंदर दमखम नहीं है कि जाके मंडी में जाके बैठे और कहे कि भाई ये यहाँ से इतना निकलेगा और बाहर जाकर इतना बिकेगा। ये कोई फिक्स करने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की है बाजी, मेरी बहन। तो गवर्नमेंट क्यों गहरी नींद सोई हुई है भाई, क्यों? आप क्या कहेंगे भाई? कोई ऐसा देखो, मंडी के जब एक चीज़ मंडी में महंगा, ब्लैक माफिया स्टोर करती है एक चीज़ को, एक चीज़ स्टोर नहीं होती, एक चीज़ स्टोर हो रही है। सेब स्टोर किन्नू 1200 रुपये का ताज़ा बिक रहा था, 1100-1200 रुपये का लोगों ने दबा के स्टोर किया। जिन्होंने स्टोर किया मंडी में 600 रुपये का किन्नू लेने वाला कोई नहीं है, उनका बेड़ा गर्क हो गया। किन्नू जिन्होंने रखा था, लालच में रखा था कि बाद में महंगा होगा। अब अमरूद है, अमरूद मंडी में 11,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये मन तक का मंडी में बिक रहा है। ठेले वाला क्या करेगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोग ठेले वालों पे चढ़ाई करते हैं कि इन्होंने महंगाई कर दी। ठेले वाला कैसे महंगाई कर सकता है? अगर ठेले वाले पे इतनी दौलत हो तो वो ठेला लगाएगा, साला ज़मीन पे लोगों की बातें सुनेगा। वो मंडी से महंगा ला रहा तो यहाँ महंगा बेच। आपकी आपस में जो है वो बहस चल पड़ी है कि हुकूमत जो है उसने खुद आंखें मूंद रखी हैं। वाकई में अगर वो बात बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर मंडी से अगर आपको महंगा मिलेगा तो जाहिर है कि एक ठेले वाला जो है हम उस पर आगे चढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि सबसे कमज़ोर हड्डी उसी की होती है। हम ये नहीं देखते कि उसको पीछे से कितने का जो है वो माल मिल रहा है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता अगर आपको फल मिल रहा है तो ये भी याद रखिएगा कि ये मज़ीद सस्ता हो सकता है। अगर अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम। फ्रूट वगैरह थोड़ा सा महंगा है या यहाँ पे सही है आपको रेट पे मिल? नहीं, सही रेट है अभी सही है ना? अभी फिलहाल सही रेट है। आपको पता है कि कराची के जितने भी आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है मेरी बात दुरुस्त है या गलत है कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा कम है तो कई दूसरे ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। रमज़ान में कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ गई है जी, काफ़ी फ्रूटों पे काफ़ी रेट पे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सर आप मुझे ये बताइएगा, आप अमरूद लेकर जा तो रहे हैं यहाँ से, मुनासिब कीमत है या महंगा है? मुनासिब नहीं है, महंगा है जी हाँ। और ये मुझे बताइए कि जो मुख्तलिफ इलाकों से आप मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके आ रहे होंगे, किस इलाके में आपको लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, आप मेरी बात की तायद करेंगे कि कराची के हर इलाके के रेट अलग ही अलग चल रहे हैं? फ्रूट के ना? हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। सही है ना?
बिल्कुल अलग। तो ये मुझे बताएं कि जो इस वक्त रेट चल रहे हैं, आपको कहीं रिट नज़र आ रही है हुकूमत की कि कोई जो है वो रेट कम करवाने के लिए या रेट मुस्तहकम करवाने के लिए, इक्वल करवाने के लिए? कुछ भी नहीं है, हुकूमत की कुछ भी नहीं है। वो तो नाकारा बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती की पब्लिक मर रही है, उनको कोई किसी किस्म का कोई फिक्र वो नहीं है, एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या नहीं हो रहा, पता नहीं चल कैसे रहा है। अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को, इनके बस की तो बात नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आपको अगर हुकूमत को नंबर देने पड़े रमज़ान में चीज़ों की, अशिया ज़रूरिया की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए, 10 में से कितने नंबर देंगे हुकूमत? 0 नंबर। 0 नंबर? जी हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल 0 नंबर आवाम की तरफ से हुकूमत को ये जा रहे हैं। कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए जो एफर्ट आपको करने चाहिए थे रमज़ान मुबारक में, आप करने से काफी रहे। माफ़ कीजिएगा बात। अच्छा बाबा, ये बताइएगा कि रेट सही लग रहे हैं आपको यहाँ पे? हाँ, ये बता रहा 80 रुपए किलो है, अब क्या बोल सकते हैं। 80 रुपए किलो नहीं, 300 रुपए किलो है। पाओ और लो गनी नहीं चलेंगे भाई। 300 रुपए पाओ। वही मैंने 80 रुपए किलो आपने कहा, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे 300 रुपए बताया था। 80 रुपए पाव है, 80 रुपए किलो नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि हर इलाके के रेट अलग अलग चल रहे हैं, इससे इस जगह के रेट आपको थोड़े से मुनासिब लग रहे हैं या नहीं? कोई मुनासिब नहीं मालूम। आपको पता है कि सिर्फ 2 दिन पहले ये 200 रुपए किलो था, अब 300 रुपए किलो है, और अभी तो तकरीबन 15 रमज़ान तक आपको पता ना बढ़ेगा इसमें और बढ़ेगा। बस ये बरकतों का महीना, जितना खा सकते हैं खा लें। बजाय नेकियां समेटने के, अल्लाह को खुशनुदी हासिल करके उसको उसकी नेकियां समेटने के लिए हम लोगों ने इसको मुनाफे का महीना बना लिया। आपके ख्याल? सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन सा सेब है ये? ये सफ़ेद गुल्लू बाबा जी। सफ़ेद कुल्लू जूस का है ना ये तो? हाँ, तो ये कितने रुपए किलो है? ये 120 बेचा, हम 100 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, 100 रुपए कम। ये अभी वहाँ पे मैं देख के आई हूँ ये 150 रुपए किलो बेच रहा था, यहाँ पे आपने 100 रुपए क्यों किया है? कोई खास वजह, इसमें कोई डिफेक्ट है कोई? ये वादे बेच रहे हैं हम, चलो रोज़े पहले फाड़क हो जाए हम पहले ये बोले चलो किसी पेट में चल जाए, चलो चाट बना के जल्दी जल्दी बना के खा लेंगे। तो ये जो सेब है इसके कम करने के दाम जब आपने कम किए हैं तो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। वो बोले अभी भी महंगा है, अभी ये लोग ही 150 रुपये बेच रहे, हम बोले चलो पहले ही बेच ले, गाँव और बोले कम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितने रुपए किलो आपने अमरूद खरीदा है? ये तो अभी 150 रुपये किलो बता रहा है। 150 रुपए किलो? 150 रुपए आधा किलो? 300 रुपये किलो। भाई जरा गौर से जो है ना वो उनको सुनने के लिए मुश्किल पेश ना आए सुनने में। 80 रुपए पाव, 150 रुपए का आधा किलो और 300 रुपए किलो है ये। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कभी इतनी महंगाई आपने किसी रमज़ान में इससे पहले देखी है? अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़माने में हर रमज़ान में महंगाई ही होती है। इस दफ़ा जो है ज़रा से रिकॉर्ड टूट गए, बस इतनी सी बात है। सही है, महंगाई हर रमज़ान में, हम मुसलमान हैं और हमारा तो तरीका यही है कि जब हमारा मजहबी त्यौहार आ जाए तो हम पैसे कमाने का धंधा शुरू करते हैं। सर ये बताइएगा आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं बफर जोन में रहता हूँ। बफर जोन, और यहाँ के जो जितने भी हम इलाकों को विजिट कर रहे हैं रोज़ाना, तो मुख्तलिफ रेट नज़र आ रहे हैं हमें, हर इलाके के मुख्तलिफ रेट हैं। आपके इलाके में भी मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं? देखिए यहाँ पर कोई भी ना प्राइस कंट्रोल इंडेक्स वगैरह कोई CPI टाइप की चीज़ नहीं है। जो कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स को कंट्रोल करता है वो एक इदारा होता है CPI। तो बफर जोन नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर आप ये जाएंगे, अगर ये यहाँ पर 80 रुपये पाव है, वहाँ 100 रुपये पाव होगा। इसी तरह से जो तरबूज यहाँ पे 25 रुपये किलो है, वहाँ 40 रुपये किलो है। सही है। इसी तरह से आप बफर जोन क्रॉस करके न्यू कराची सुरजानी टाउन जाएंगे तो रेट कम हो जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ से फ्रूट लेते हुए जाते हैं। यानी आप मुझे इस वक्त जो है ना वो अगले प्रोग्राम का आप मुझे जो है ना वो मवाद दे रहे हैं कि अब जो हमारी अगली मंजिल होगी, यानी कि इसी हफ्ते में, वो इन्हीं के बताए हुए इलाके होंगे, बफर जोन, यूपी और नॉर्थ नाजिमाबाद में और नॉर्थ कराची में हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। माजी 100 रुपये, सॉरी 80 रुपये के जो है वो पाव अमरूद मिल रहे हैं, तो लेने का कोई इरादा है या नहीं? ले रहे हैं ले रहे हैं हम। ले रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि 80 रुपये किसी ज़माने में किलो जो था वो अमरूद आता था, कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। अब ये 80 रुपये पाव अमरूद आ रहा है। रमज़ान के आते के साथ ही ये जो दर्जात बुलंद हो जाते हैं, रेट जो बढ़ जाते हैं, ये कैसे लगते हैं आपको? रमज़ान में फील आती है रमज़ान वाली? हाँ, ये है हमारा इस्लामी मुल्क, इसलिए लोग कहते हैं कि क्यों गरीब आदमी खाए, इसलिए महंगा कर देते हैं। अगर हुकूमत को नंबर देने पड़े आपको 10 में से, कितने नंबर देंगी कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए इस रमज़ान में? 0। आप दूसरी बंदी हैं जिसने अभी इससे पहले एक साहब आए थे, उन्होंने भी 0 नंबर दिया था, आपने भी 0 नंबर दिया।
क्योंकि मैं जाहिर बात है खरीदो फरोख्त करती हूँ, मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कीमतें मुस्तहकम करने के लिए रमज़ान में हुकूमत को अगर नंबर देने पड़े तो मेरे भाई आप कितने नंबर देंगे? 0 तीसरा बंदा मेरा 0 नंबर 10 0। सही है जनाब। तो जनाब ये देख लीजिए कि अवाम के हाथ में अगर आपको रेट करना पड़े आपको, यानी कि अगर अवाम आपको रेट करें 10 में से, तो आपको 0 से ज़्यादा नंबर मिल नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि हर इलाके में अगर मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, अभी तक आपने किसी भी इलाके में कोई कार्रवाई होते हुए देखी है? कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए जो कार्रवाई की जारी होती थी अब से कुछ सालों पहले तक, आपने इस साल होते हुए देखी है? अगर आपने देखी है तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो होते हुए इस साल नहीं देखी है। कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए आपको जो एफर्ट करनी चाहिए थी रमज़ान आने से पहले, वो आपने नहीं की है, इस बात को मान लीजिए। अब इसमें जितने भी इस नेट के अंदर इदारे और हुकूमतें आ रही हैं, आप इसको जो है इसके लिए आपको पता है कि उनको मरूदुल इल्ज़ाम जो है किसको ठहराना है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इसका कोई आपने जो है इंतज़ाम तो नहीं किया हुआ था। तो अब आवाम भी जो है ना वो तब के फिर वो यही बात कह रही है कि हमारी तरफ से जो है ना वो हुकूमत को 10 में से 0 नंबर जो है वो हम दे रहे हैं। हर चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं जो करप्शन है उस करप्शन को रोकना भी, कि आवाम तक सही कीमत पे पहुंचे चीज़, ये तो कम से कम हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम अगर इस बात को मान भी लें कि बीच में मिडल मैन है या कोई ऐसा, तो उसको पकड़ना भी तो जो है वो हुकूमत की किसी इदारे की जिम्मेदारी होगी ना, आवाम की तो जिम्मेदारी नहीं है। अभी बहरहाल प्रोग्राम का बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, ज़रा हम बात कर लेते हैं। एक नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ्रूट लेने के लिए आए थे जी? आप फ्रूट लेने के लिए आए थे? मुनासिब फ्रूट कीमत पे मिल रहा है या नहीं? मुनासिब तो नहीं है, रेट ज़्यादा है थोड़े। अच्छा, इस जगह पे ज़्यादा है। अच्छा, कौन से इलाके से आप बिलोंग करते हैं? कौन से इलाके में रहते हैं? लियाकताबाद से। लियाकताबाद से। लियाकताबाद में ज़्यादा सस्ता है या यहाँ पर? नहीं, ये पूरा डाहाना ही लगता है, ज़्यादा करीब है, सही है। बाकी मुकाबले में देखा जाए इलाकों के तो यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। हाँ हाँ। तो जो आपको पता है कि बहुत से इलाकों में आप जाते हैं, आपका भी जाना होगा, तो मुख्तलिफ, ये बात दुरुस्त है कि क्या मुख्तलिफ जितने भी इलाके होते हैं उनके मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं? एक ही चीज़ के, एक ही फल के मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं रेट ना, इलाके वाइज। अगर थोड़ा इलाका वो है अच्छा है तो उसके रेट, वहाँ पे फल के रेट ज़्यादा होते हैं, इस हिसाब से होता है। तो मतलब जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है उस लिहाज से रेट नहीं होते। यानी कि एक और हमें गवाही मिल गई। वैसे आकर कीमतें मुस्तहकम करने के लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि हुकूमत को 10 में से नंबर दें कि उन्होंने एफर्ट सही किया या नहीं किया रमज़ान में कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए, तो कितने नंबर देंगे? नंबर की बात ऐसी है, जैसे अगर वो इस पर पूरा इम्प्लीमेंट भी करें, वो अनाउंस कर देते इतने रेट पे दो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते, लोग अपनी मर्ज़ी से रेट दे रहे होते हैं, तो उस पर तो मतलब नंबर दे ही नहीं सकते। 0? जी जी। आपकी तरफ से भी 0। तो जनाब ये देख लीजिए, आवाम इस तरीके से जो है ना वो अपना फिर एग्रेशन और अपना फैसला सादिर कर देती है। तो ये देख लीजिए कि आपका रमज़ान एक अशरा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तकरीबन मुकम्मल हो ही गया, और उस दौरान में आपने कितना का कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए एफर्ट किया है। मैं A to Z सारे महकमों और इदारों को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं मैं उनको ये कह रही हूँ, वो देख लीजिए कि एक जगह भी कार्रवाई होती हुई हमें नज़र नहीं आई है। आवाम जिस इलाके में भी जा रहे हैं उनको मुख्तलिफ रेट का सामना करना पड़ रहा है, और वो मुख्तलिफ रेट इस किस्म के हैं कि आवाम, मतलब मुझे अगर अपने इलाके में से चीज़ लेनी होगी तो ज़ाहिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि आप कौन से इलाके से आए हैं? यहीं पर ही रहते हैं। तो ये मुझे बताएं कि जो फ्रूट की कीमत इस वक्त चल रही है यहाँ पर, फ्रूट की कीमत जो चल रही है मुनासिब है या नहीं? बस अल्लाह ताला इनको ईमान अता फरमा दे, सब मुनासिब हो जाएगा। हम तमाम मुसलमानों को ईमान अता फरमा दे तो ये सब सही हो जाएगा। हमारी ईमान की कमी है, जिस दिन हम में ईमान आएगा, आप में, हम में, तो इंशाअल्लाह सब माहौल सही हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हम में कुछ ऐसे लोग बाकी हैं कि जो इस बात का जो है वो बिलीव करते हैं कि ईमान की हम में कमी है, वरना हमसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयारी नहीं है कि ईमान का और इस जो हशर नशर हुआ है इस मुल्क का, इसका कोई ताल्लुक बनता भी है। माजरत के साथ बड़े सख्त अल्फाज हैं ये। बहरहाल अभी फ़िलहाल आज के प्रोग्राम से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, यानी कि दोपहर 2 बजे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।